अनिका ने अपने बैग से ब्लू गाउन निकाला। यह गाउन खासतौर पर तैयार किया गया था, स्लिट बाईं तरफ जांघ तक, जिससे उसकी चमकती टांगें दिख रही थीं। ऊपर का गला डीप था, जिससे उसके कबूतर साफ दिख रहे थे। अनिका ने अंदर थोंग पैंटी पहनी थी ताकि पैंटी लाइन नजर ही न आए। वह अपने बालों को हल्के ब्राउन में खुला छोड़ रही थी। नीली आंखों में एक चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, जो किसी भी आदमी को पागल करने के लिए काफी थी। अर्जुन ब्लू सूट और रेड टाई में आया। वाओ, डैम सेक्सी एंड हॉट लग रही हो, उसने कहा और उसकी आंखों में चमक थी। अनिका ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए ही तैयार हुई हूँ। अर्जुन ने गाल पर हल्का चुंबन दिया। तुम्हारे ये अंदाज मुझे पागल कर देते हैं। सुबह की हल्की धूप समुद्र की लहरों पर चमक रही थी। अर्जुन और अनिका ने नाश्ता करके समुद्र किनारे की ओर जाने का फैसला किया। समुद्र की ठंडी हवा और हल्की नमीयत ने दोनों का मन मोह लिया। अर्जुन ने अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे साथ हर पल जन्नत जैसा लगता है। अनिका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। और तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। दोनों समुद्र के किनारे धीरे धीरे चल रहे थे। लहरों की आवाज, रेत की नरम सतह और सूरज की सुनहरी रोशनी ने माहौल को रोमांटिक बना दिया। अर्जुन ने अनिका के कान के पास फुसफुसाया, तुम्हारी मुस्कान मुझे पागल कर देती है। अनिका ने हल्के गाल पर मुस्कान के साथ कहा, और तुम्हारा ये अंदाज मुझे दीवाना बना देता है। वे दोनों खड़े होकर समुद्र की तरफ देखने लगे। अर्जुन ने पीछे से अपनी बाहें अनिका के चारों ओर लपेट दीं। उसका हाथ धीरे धीरे अनिका के पेट और कबूतर पर फिसल रहा था। अर्जुन, अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही, अनिका ने फुसफुसाया। तो फिर क्यों रोक रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। समुद्र किनारे कुछ समय बिताने के बाद दोनों अपने कमरे की तरफ लौटे। कमरे में आते ही अर्जुन ने कहा, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी नजरों का जादू, अब और नहीं रोक सकता। अनिका ने हल्की झिझक के साथ कहा, और मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। वे खिड़की के पास खड़े होकर चांद की रोशनी और समुद्र की आवाज में खो गए। हाथों का स्पर्श, गर्म सांसें, हल्की गंदी बातें और रोमांटिक फुसफुसाहटें उन्हें और करीब ले आईं। अनिका ने धीरे से कहा, अर्जुन, हर पल तुम्हारे साथ बिताना मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख लगता है। अर्जुन ने माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी दुनिया हो, अनिका, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। कमरे की खिड़कियों से समुद्र की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन और अनिका अपने बिस्तर के पास खड़े थे। अर्जुन ने अनिका को अपनी बाहों में लिया। तुम्हारे बिना ये रात अधूरी है, उसने फुसफुसाया। अनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, और तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। कमरे में चांद की रोशनी और हल्की लाइटिंग ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया। अर्जुन और अनिका खड़े होकर अपने प्यार को महसूस कर रहे थे। अर्जुन के हाथ अनिका के शरीर पर धीरे धीरे फिसल रहे थे। आज रात सिर्फ हमारा है, कोई और नहीं, अर्जुन ने कहा। हाँ, सिर्फ हमारे लिए, अनिका ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। उनकी आंखें आपस में मिलीं। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। हल्की गंदी बातें रोमांस और फ्लर्ट को और गर्म बना रही थीं। रात के अंत में अर्जुन ने अनिका को गले लगाते हुए कहा, आज की सारी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारी हूँ। वे दोनों खिड़की के पास खड़े होकर चांद और समुद्र की रोशनी में खो गए। उनकी नजरों में प्यार, उनकी सांसों में उत्तेजना और उनके दिलों में इमोशन था। कमरा शांत था। समुद्र की हल्की आवाज के साथ दोनों का प्यार, हल्की फ्लर्ट और रोमांस उनके लिए पूरी दुनिया जैसा लग रहा था। अर्जुन ने अनिका के हाथ को अपने हाथ में लिया। हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमेशा साथ, उसने कहा। हमेशा, सिर्फ तुम और मैं, अनिका ने जवाब दिया। रात का हर पल रोमांस, इमोशनल टच और हल्की गंदी बातें उनके प्यार को और गहरा बना रही थीं।